আজ 3 দিনের দার্জিলিং সফরে এলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রবিবার 3 দিনের দার্জিলিং সফরে এলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এদিন সকাল 10:20 নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন তিনি। এরপর সেখান থেকে সোজা দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। জানা গেছে সেখানে তিনি রাজভবনে থাকবেন। জানা যায় পাহাড়ে থাকাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলতে পারেন রাজ্যপাল। 27শে ডিসেম্বর শহীদ সেনা জওয়ান সতপাল রায়ের বাড়িতেও যেতে পারেন তিনি। 31শে ডিসেম্বর কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে রাজ্যপালের। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल के बारे में सरकार से कुछ जानकारी मांगी है। सरकार ने संपूर्ण जानकारी नहीं दी। जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने जानकारी मांगी उसके बारे उसको नज़रअंदाज कर दिया। इस प्रकार के विभाजन के लिए ये अति आवश्यक है कि जनता के ऑब्जेक्शंस को सुना जाए और वो सुनवाई का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कोई कागज मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। बाकी कई मुद्दे मैंने उठाए हैं। जब भी सरकार वो जानकारी मुझे देगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार मैं कार्यवाही करूंगा। मेरा काम सरकार को मजबूती देना है। मेरा काम सरकार के हर कार्य को बढ़ोतरी करना है और वो तभी संभव है जब सरकार कानून के हिसाब से काम करे, संविधान के अनुरूप काम करे। यदि अगर राज्य की शासन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और कानून के राज से 200 मील दूर चली गई है, उसको वापस लाना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मेरा कर्तव्य संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उसको अनुपालन करना है। मैं मानकर चलता हूँ कि जो लोग उस पदों पर हैं, मुख्यमंत्री हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, वो आकर मेरे से चर्चा करें, डिस्कशन करें, डायलॉग करें, ताकि हम एक मत के हो पाए, जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ा पाए और जो भी हमारे बीच में मतभेद हैं उनका कोई न कोई निराकरण करें। ऐसा न करना व्यवहारिक नहीं है। राज्य सरकार कई नियुक्तियां करती है, उन नियुक्तियों को मैं कागजी फॉर्मेलिटी नहीं किया जा सकता। चाहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति हो, चाहे अन्य नियुक्ति हो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना करनी होगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है और अनुरोध भी है और याचना भी है, प्रार्थना भी है। मीडिया की वजह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था यहाँ और भी खतरे में आएगी। आप लोग पता नहीं क्यों इतने सहमे हुए हैं कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना यहाँ बिल्कुल भूल गए। मानव अधिकारों का हनन आपको दिखता नहीं है, संवैधानिक मर्यादाओं को लांघा जाता आपको नहीं दिखता है। ये उचित नहीं है। मैं मानकर चलता हूँ आप एक नई शुरुआत करें और आपका राज्यपाल आपकी दृष्टि में किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करता है, बताइए। विधानसभा अध्यक्ष मुझे आज तक ये नहीं बता पाए कि राज्यपाल की दखलंदाजी क्या है। चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी। मैं मानकर चलता हूँ देश में जहाँ भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जहाँ भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट होता है। सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट का मुख्य आधार है कि मतदाता को बल मिले और पश्चिम बंगाल में तो ये निहायत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस और प्रशासन राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। मैंने कई बार उनको आगाह किया है, चेताने की कोशिश की है। लगता है उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। मैं दंग रह गया। लोगों ने मुझे कहा, माननीय राज्यपाल ये क्या हो रहा है? हावड़ा के बारे में राज्यपाल के समक्ष
मैं पुरजोर से कह रहा हूं, राज्यपाल के समक्ष कोई कागज, कोई पत्रावली, कोई डिस्कशन, कोई विवेचन हावड़ा म्युनिसिपैलिटी के विभाजन का और बाली के क्रिएशन का नहीं आया है। और जो बिल मेरे समक्ष आया है, जिसके बारे में मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा है और उच्च न्यायालय के निर्णय में भी 5 पेज पर यह दर्शाया गया है कि मैंने उस बिल को असेंट दे दी, पराकाष्ठा है झूठ की। उच्च न्यायालय जैसी संस्था के समक्ष राज्य का वरिष्ठ वक्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता ये बयान दे दे कि राज्यपाल ने बिल पर साइन कर दिया, गलत। मेरे बजट स्वीकार करने के बाद 1 अप्रैल 2021 से हो सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मर्यादा को लांघते हुए फरवरी के मध्य में इसकी शुरुआत कर दी। मैंने प्रश्न उठाया है 45-46 दिन तक इस माँ कैंटीन का पैसा कहाँ से आया, ये डाइवर्शन कैसे हुआ, ये इतना बड़ा घोटाला कैसे होने दिया गया, इसके कौन दोषी। सबसे बड़ी चिंता और चिंतन मुझे तब होता है जब राज्य के मुख्य सचिव द्विवेदी जी को बुलाता हूँ, एसीएस होम गोपालिका को बुलाता हूँ, वो तो मोम की गुड़िया है, उनके साथ विचार विमर्श का कोई नतीजा नहीं निकलता। बिना मुख्यमंत्री के निर्देश की उनकी जबान तक नहीं खुलती। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? जिस सर्विस के वो सदस्य हैं, जिस पद पर वो हैं, उसकी गरिमा पर इतना बड़ा कुठाराघात करना। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, मीडिया कहाँ है? आप लोग क्यों इतने शिकंजे में हैं? आप लोग क्यों प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जैसे होते हुए देख रहे हैं? आप इन मुद्दों को उजागर नहीं कर पाते। Why should media be captive of ruling dispensation? कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव ने दिखा दिया, राज्य का चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, सरकार का एक अंग बनकर रह गया। मैंने सीसीटीवी के मामले में व्यापक जानकारियां मांगी हैं और मेरा मत है, मेरा निश्चय है, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं होने देंगे। यदि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, बिना भय के नहीं होंगे और आयोग सरकारी तंत्र का एक हिस्सा बन जाएगा, तो सबसे बड़ी चुनौती और कुठाराघात प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर होगा। ये कहीं भी डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष आपके लिए, आपके परिजनों के लिए सुखदायी हो, शांति का हो। प्रधानमंत्री जी ने जो कल घोषणा की है, उससे 2 चीज़ें साफ हैं। एक, भारत